बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। F3 के अंदर हमारे पास ACCA में BPP की किट के सवालात हो रहे थे और उसके अंदर आपके पास कुछ सवालात हम जो है वो आज सेल्स टैक्स के जरा से देख लें। 5.1 में जो है थ्योरी है, थोड़ा सा पहले 5.2 से हम जरा देख लें जिसके अंदर आपके पास प्रैक्टिकल है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ईवा एंड को सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स का मतलब क्या है, इसमें टैक्स शामिल है। और परचेज में लिखा नेट ऑफ सेल्स टैक्स, मतलब इसमें सेल टैक्स शामिल। सेल्स टैक्स इज चार्ज एट अ फ्लैट रेट ऑफ 15%। अगर मैं इसके अंदर ये बात करूं तुमसे कबीर कि कितना अमाउंट दिया हुआ है, जरा जल्दी पड़ता ना। 10950। BPP किट F3 क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 5.2। क्या दिया हुआ था मेरा बच्चा? सेल्स दी हुई है 109 250। 109। क्या करा कबीर, इधर लिखा 115 नीचे लिख दिया और ऊपर 15 लिख दिया, तो इसने वैट निकाल दिया। और परचेजेस में जरा जल्दी से बताना, कैलकुलेटर चला लो जरा से, जल्दी से जवाब दे दो, पता है तुम्हें कि सर पूछेंगे। करा हुआ है तुमने? 64,000 का 15% लेना जरा। 14,200 ऊपर वाले का तो 14,000। इसका और नीचे वाले का 64,000 का 15% लो, 15/100। 9600। 9,000। 9,000। ओके सर, देन व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या लिखा है, इवन को सेल्स टैक्स अकाउंट शोड एन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4540। जी सर। अली, कितना ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वैट का? 4540। वेरी गुड मेरा बच्चा, सेल्स टैक्स का टी अकाउंट बना फौरन से बना लिया। और उस्मान ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में था 4540। 540। 4540। इधर हम लिखते थे, याद करो, इनपुट ना। फिर इनपुट डेबिट में लिखेंगे। जी जी, इनपुट का मतलब परचेजेस, याद आ रहा है एक्सपेंस होता जी। और आउटपुट मतलब सेल होता था, क्या नाम है कबीर? है। अब तो हो रहा होगा ना यार। जब बैंक आता था। वो तो जब पढ़ेंगे तो जब पता चलेगा ना। ऊपर परचेजेस पे आया 9,600, इधर लिख दिया। 14,250। वेरी गुड बेटा, 14,250। आगे सवाल पढ़ते हैं, वेट कर लो। और कह रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ एंड द क्लोजिंग डेबिट बैलेंस इज 27। ये आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है? अच्छा सवाल है। और इसमें भी आता है वैट। डेबिट में बैलेंस कह रहा है, डेबिट में बैलेंस कह रहा है कितना? 2720। एग्री करते हो? ब्रॉड डाउन आता कहाँ से है? 27। डेबिट में बैलेंस बोल रहा था जी, नहीं, 99 के नीचे हमेशा यही कह रहा हूँ, एंडिंग वाला ऊपर नहीं लिख देना है। 26,500। अभी ये टोटल करा जी 26,500। पक्का? 26,570। ये कैश पेड ही पूछ रहा होगा कितना पे करा है। 21,510। 21,000। नहीं 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 नहीं, टोटल 21,500। क्या चीज? ये 26 लिखवाया ना मैंने तो नीचे, तो ये ना 21,510 टोटल गलत है। अरे भाई क्या हो गया तुम्हें हाँ हाँ। उस्मान? हाँ, सही। माशाल्लाह, 21,000। 510। 21,510 में से माइनस करो 9,600। 11,910।
11,000 ये कैश पे करा है, जिसको आप बैंक भी लिखते थे, कैश पेड या बैंक के नाम से। मेरे ख्याल से यही पूछा होगा, पढ़ना। सेल्स टैक्स पेड। कितना शानदार सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या लिखा हुआ है? 9। कितना सवाल आ रहा है ना? वो 11910 11। सही आ रहा है भाई? कैसा एक्यूरेट आया है? नहीं आया? जी सर। समझ आ गया या नहीं आया? फिर देख लो जरा। अलाना is not registered for sales tax purpose. He has recently received an invoice of goods for resale, which cost 500 before, which is levied at 15%. The total value were therefore 575. जरा 500 का लेना, 15% लेना 500 का। 500 का 15% 75 ही आ रहा है। तो कह रहा है 575 हो गया। व्हाट इज द करेक्ट एंट्री टू मेड अलाना जनरल लेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइस? अच्छा, अलाना इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स पर्पस। इधर सुनना, शी हैज करंटली रिसीव एन इनवॉइस। रिसीव एन इनवॉइस का मतलब है गुड्स खरीदे अलाना ने। अब अगर अली जो है रजिस्टर्ड नहीं है, किसके लिए? तो सामने वाले को इससे क्या कंसर्न है? सामने वाला तो टैक्स लगाएगा तुम्हें माल बेचते हुए। नहीं समझे? तुम अगर टैक्स नहीं भरते हो, मैं तो टैक्स भरता हूँ ना। मैं बोला भाई तुम्हें मुझसे माल खरीदना है ना, तो टैक्स देना पड़ेगा। जैसे रेस्टोरेंट में होता है। जी हाँ, जैसे हम नहीं भरते, लेकिन वो तो काटता है। तो ये क्या होगा? एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस डेबिट, सेल्स टैक्स डेबिट, क्रेडिट 575। मेरे लिहाज से इसका आंसर होना चाहिए अल्फा। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। समझ आ गया कबीर? 5.4 द ली इंफॉर्मेशन रिलेटेड लॉरेन को ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिस सेल्स इंक्लूडिंग ऑफ सेल्स टैक्स 1 लाख, इंक्लूडिंग ऑफ सेल्स टैक्स 1,40,000 रुपए में सेल्स टैक्स शामिल है। और परचेजेस में नेट ऑफ सेल्स टैक्स 65,000 का 20% लो। और ये 1,20,000। अच्छा, सेल्स लोहाना को सेल्स फॉर मंथ इज 1,40,000 इंक्लूडिंग 20,000 ऑफ द सेल्स एग्जाम फॉर द सेल्स टैक्स। कह रहा है ऊपर जो 1,40,000 रुपए की जो सेल्स करी है ना, उसमें से 20,000 रुपए की सेल्स ऐसी है जिस पे टैक्स एग्जाम्प्ट है। गवर्नमेंट ने बोला इसके ऊपर टैक्स नहीं लीजिएगा। तो मैंने इधर ही पहले से इधर देखिएगा टोटल सेल्स कितनी थी, 140 एग्जाम्प्ट कितनी थी 20। तो अली अगर 20,000 कभी भी एग्जाम्पशन वाली सेल्स आ जाए उसको माइनस कर देना, कितना बचा? 20। हैव यू गॉट माय पॉइंट मेरा बेटा? 1,20 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120, 20,000। क्योंकि इसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल है। और 65,000 के अंदर सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। तो उसका 20/100 ले लो, 13,000 हो गया। सही है भाई? आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, लोहाना को सेल्स टैक्स अकाउंट है 0 बैलेंस। कौन सा बैलेंस था? 0। वहां पर लिखा हुआ नहीं है क्या? देखो करीब से, व्हाट वाज द सेल्स टैक्स पेड। अब मेरा सवाल है, परचेजेस का क्या नाम है तुम्हारा अली? परचेजेस का सेल्स टैक्स डेबिट साइड पे आता है और सेल्स का इधर आता है 20,000। तो बोला बताओ कितना पे करना पड़ेगा? 7,000। इधर है 20, उधर है, और कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। मुझे 13,000 रुपये मुझे सेल्स टैक्स लेना है और 20,000 मैंने मुझे देना है। तो नेट बैलेंस ही देते हैं, 7,000 रुपये कैश पे करना पड़ेगा। मतलब 13,000 जो तुम्हारे वो तुम रख लो। जी जी जी, वही सब कहानियां हैं। लेकिन सिर्फ इसमें जो नया पॉइंट ये था कि अगर कोई एग्जेम्प्टेड सेल्स दी हुई हो तो उसको पहले माइनस कर देना, इसके बाद वाले अमाउंट के ऊपर वैट निकालना। जी, ये बताना था। सर ये अलग से तो नहीं है ना, ये 20,000 की अलग कोई 20,000 वाली भी की हो, इसमें से निकालने में इंक्लूडेड लिखा हुआ है। इंक्लूडेड लिखा है ना ऊपर वाली सेल्स में से। अ बिजनेस कमेंस, कबीर दिख रहा है? इधर देख भी ले बेटा, शेम चल रहा है। बिजनेस कमेंस विद इन्वेंट्री कॉस्टिंग plus sales tax is purchased on and half sold its goods plus 10. The customer paying cash in advance, the sales tax credit is what will be the accounting equation after these transactions? जो ये बड़ा सवाल ने प्रॉब्लम दिया था, जहां तक मुझे याद पड़ता है।
कि क्या हुआ था। अच्छा, बेहतरीन सवालात में से एक था। मैंने ये कहा कि एसिड्स, अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है, एसिड्स इक्वल्स टू, एग्री करते हो? जी। अब एक सवाल का जवाब दो मुझे जरा। अब बिजनेस कमेंस विद कैपिटल इन कैश कितना है? पहली एंट्री, कैश बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ गया। हमने करे थे ऐसे सवाल, याद है? ये बढ़ा है तो दोनों तरफ से बढ़ा दिए। फिर क्या हुआ है, फर्स्ट के बाद इन्वेंट्री कॉस्टिंग 800 प्लस सेल्स टैक्स इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट, परचेज ऑन। अब बताओ सेल्स टैक्स तुमने 800 के ऊपर जो है 20% लो पहले तो। लाइन का मतलब क्या है? इन्वेंट्री कॉस्टिंग 800। अरे मतलब 800 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी है ऑन क्रेडिट, बिल्कुल तुम भूल गए, और परचेज, तुमने सही तरह इंग्लिश ही नहीं पढ़ी। 800 प्लस सेल्स टैक्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदी है। इन्वेंट्री आई है कितने की दर बताओ? 160। 160। नहीं, हम 800। परचेजेस तो आई है 8,000, 800 की 800 रुपए की आई है। और उसके ऊपर हमने क्या दिया है, सेल्स टैक्स दिया है। कितना दिया है सेल्स टैक्स? 160। 160 रुपए सेल्स टैक्स दिया है। और लाइबिलिटी जो हमारी बड़ी है 160। आठ आठ 960 रुपए की होगी। सही। नहीं समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। हमें आधा तो क्रेडिट तो अकाउंट पेबल तो क्रेडिट होगा ना। एंट्री क्या बनती है जरा बताओगे? परचेजेस डेबिट, सेल्स डेबिट। अरे परचेजेस डेबिट, क्या वेट डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। याद आ रहा है या नहीं? जी। परचेजेस डेबिट, वेट डेबिट, अकाउंट पेबल। पेबल। अकाउंट पेबल तो 960 से आएगा, ये 800 है, ये 160 है। अब याद आया नहीं आया? तो मेरा सवाल है सर ये तो 800 हो रहा है, और ये क्या है, वेट क्या है, एक्सपेंस है। वेट की नेचर एक्सपेंस है ना। तो एक्सपेंस कैपिटल को कम करती है, तो 160 इधर से माइनस करोगे। सही। एक्सपेंस किस तरह से कम करते हैं, एक्सपेंस कहाँ से, एक्सपेंस किसको कम करता है? कैपिटल को कम करता है। अब आगे सुनो, ये इधर तक समझ में आ गई बात या नहीं आई? अब इसने हाफ इज सोल्ड फॉर, बहुत प्यारा सवाल है, आधी गुड्स 1,000 रुपए में बेची है। 400 रुपये का वेरी गुड, 400 रुपए का माल कितने में बेचा है? उसमें सेल्स टैक्स भी लगाया हुआ। आला, बहुत आला यार। ये है टॉप ऑफ द लाइन सवाल, मेरे सपनों का सवाल। इसमें इंक्लूडेड टैक्स। कहाँ लिखा हुआ है? अब सेल्स निकालेंगे ना, टैक्स तो लगाएंगे। क्या क्या बोल रहे हो, 1,000 का 20% लो। 200। अब मेरा सवाल ये है, जरा सुनो, हमने माल कितने का बेचा? 1000 रुपए का। ऑन क्रेडिट में बेचा है? नहीं, कैश पे। कैश पे। द कस्टमर पेइंग इन कैश एडवांस, 1,000 कैश कितना आया होगा? 1200। क्योंकि एंट्री बनी होगी कैश डेबिट। जी सर। ये टोटल से बनती है। एक मिनट बाबा, सेल्स टैक्स। वेरी गुड, सेल्स और वेट, एग्री करते हो या नहीं? सेल कितना गया? 1000। सेल्स गई 1,000 की, वेट लगा 200 का। 200, तो कैश आया 1200। 1,200 रुपए से एसिड बढ़ाया। जी सर, 200 लाइबिलिटी बढ़ाई। नहीं, 400 रुपए का एसिड चला भी गया इन्वेंट्री, जी सर। हाँ। इन्वेंट्री आधी चली भी गई। सही। और अरे वेट तो माइनस होगा ना 200। वेट करो, 1,400 की चीज कितने में बेची है? 1000 रुपए में। 600 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट। सही है। 600 रुपए का क्या हुआ है? प्रॉफिट। अब एक बात सुनो, एक गड़बड़ क्या है, गड़बड़ क्या है, इधर सुनना जरा, इधर उस्मान। हमने परचेजेस के वक्त 160 रुपए का वेट का एक्सपेंस लिखा था, जी सर। और बेचते हुए 200 रुपए का वेट लिया है। जी। तो दोनों का फर्क लो, नहीं दोनों का फर्क क्या है, 40 रुपए, वो तो हमें वापस मिल जाएंगे ना। तो बस एक साथ दोनों एंट्रियों को मिलाकर सिर्फ 40 माइनस हो जाएगा, कहां से, बल्कि सॉरी 40 रुपए जो है लाइबिलिटी में बढ़ जाएंगे। हमें देने जा रहे
उसको हटा दिया मैंने ऊपर से, उसको हटा दिया 160 को। जी सर। 160 मुझे लेने थे, 200 उसको देने थे। नेट कितने देने HM रेवेन्यू इन कस्टम को? 40। अब जरा सुनो, हो गया, समझ में आ गया नहीं आया? जी सर। ये सारी ट्रांजेक्शन हो गई हैं। जी सर। अब जरा चलाओ कैलकुलेटर। कितने से बिजनेस स्टार्ट करा था? 1000 रुपए से। कितने से स्टार्ट करा था? 1000 रुपए से। 1000 लिखो, जमा 800, जमा 1200, जमा 1200, माइनस 400, 2600। लेवल देखो जरा सवाल का। 2600 रुपए एसेट में आ रहा है, एग्री करते हो या नहीं? ये 960, ये 1000 रुपए आ रहा है या नहीं आ रहा? और ये कितना आया? 1600। टैली कर रहा है या नहीं कर रहा? लेवल है, बहुत जबरदस्त सवाल। ये बोल सकते हो F3 है। बिजनेस स्टार्ट करा, 1000 रुपए कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ गया 1000। अगले दिन उसमें से 400 रुपए के एसेट वो गुड्स ले आया, लेकिन उधार में लाया, कैश नहीं गया। 400 रुपए का, सॉरी 800 रुपए का माल लाया, 800 रुपए बढ़े और लाइबिलिटी भी बढ़ गई। लेकिन चक्कर ये हुआ कि जिसने हमें माल खरीदा होगा उसने क्या लगाया होगा? तो उसने 160 रुपए वेट भी लिया होगा। तो वहां पर लाइबिलिटी गई 960 की, और 800 इधर लिखा। 160 का पता है क्योंकि वो माल बिका भी है। उसमें से आधा माल हमने बेच दिया। 400 तो एसेट्स कम हो गए। समझ आ रही है बात? तो कितना कम हो गया? 400। 400 रुपए चले गए। 1000 का माल बेचा है तो जब बेचा होगा तो वेट लिया होगा 200 रुपए। अच्छा, 160 वेट हमको हमने दिया था, 200 लिया था, तो हमें सिर्फ 40 रुपए देने हैं। बहुत प्यारा सवाल, क्लियर हुई बात या नहीं? कबीर, इसके सवालात को जरा देख लेना, ये वाले सवाल को। बाकी तो सब अभी तक। और एक एग्जेम्प्टेड टैक्स का आ गया था कि कोई ऐसी सेल्स जिसके ऊपर एग्जेम्प्ट नहीं हो, यही नई चीजें हैं। और ये सारा क्रेडिट इसलिए है कि तुम लोगों ने FA1 FA2 अच्छा पढ़ा था। अभी कोई नए स्टूडेंट्स हो, मेरे पास एक सेक्शन आया F3 का डायरेक्ट, बिल्कुल भी ऐसी पोजीशन हो गई है, उस्मान दिल से दिल चाहता ही नहीं है, उनको आ ही नहीं रहा। और मेरा फील हो रहा है कि यार अल्लाह ना करे लुढ़क ना जाए यार, इतने मुश्किल पेपर यार। एक बच्चे को हमने FA1 पढ़ाया हो, फिर FA2 पढ़ाया हो, ये इसका सिस्टम है। आइंदा कभी खानदान में भी कोई हो ना। अब वो तुम इंटर करके आए थे कॉमर्स, तुमने देखा कितनी फर्क है जी। अभी तुम डायरेक्ट इधर F3 में होते, तुम्हारी लाइन डायरेक्ट हो जाती है। अभी वो बच्चों ने नहीं पढ़ा है, वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन लिए। उससे ऑक्सफोर्ड से, हाँ, O लेवल से आए। कैम्ब्रिज। लेकिन अगर मुझसे पूछे, हाँ हाँ करते हैं, लेकिन एक होता है ना, पता चल जाता है। साथ बोल रही है भाई ये तो छोटी छोटी चीजें हैं यार, छोटी छोटी चीजें हैं यार। अल्लाह ताला सबको हंसते के खौफ तो मुझे हो रहा होता है ना। हमने तो ये जर्नी को बड़े करीब से देखा है, इसको तो हमने इतना पढ़ाया है कि मत पूछ। सोते हुए पढ़ा देंगे, सोते हुए, यानी यूं लगाओ, बोले सर पढ़ाए हैं जरा, लेटे हुए। तो इसलिए तो तुम लोगों से मैंने बोला, मैंने कहा टेंशन नहीं, ऑनलाइन की क्लासेस में मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था, वो तो मैं चाह रहा हूँ मैं थोड़ी सी बड़ी क्लास भी रखूँ ना थोड़ी सी। लेकिन जब तुम तीनों ज्वाइन हो गए, तुम्हारा तो नेट ही नहीं चलता। लेकिन तो रिकॉर्डिंग तो चल ले लेता है ना, सही है, रिकॉर्ड कर लेंगे हम, बेफिक्र है, तेरा जाया नहीं होगा। और बल्कि उसमें और आराम से इत्मीनान से समझ में आता होगा, इधर से तो इधर उधर जाते हुए। तो ये रिकॉर्डिंग इसीलिए मैंने करी कि एक हो जाए। टाइमिंग की ड्यूरेशन में ये होता है कि हम ये वाला जो होता है ना, ये 45 मिनट के बाद जो है ना खत्म हो जाती है। जो वो तो फिर पेड करना पड़ेगा और कौन ले और ये सब कुछ। तो क्या है कि 45 मिनट की क्लास अगर हो तो हमने 2 रख ली एक। लेकिन एक और भी कहानी है, इधर से मैं करूंगा फिर 10 मिनट 15 मिनट के से पहले नहीं स्टार्ट कर, तो तुम स्टार्ट कर दोगे, तुम मुझे भेज दोगे, फिर हम कर लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो थोड़ा सा टाइम इंशाल्लाह। लेकिन हो ना, मैं भले 10 बजे सर। टाइम का देख लेना सर, मेरे लिए परेशानी होती टाइम की तो रिकॉर्डिंग सुन लेना, है। 10 ठीक है। बजे 10 बजे ले लो, नहीं सर, 10 बजे के ऊपर ले लेना। फिर 11। नहीं 10 बजे के ऊपर
9 8 9 बजे आप खत्म कर दो। आता नहीं हो ना, इधर होता हूँ ना, बाहर बाहर होता हूँ। तो मेरा वो मदरसे का ऑफिस। चलो करते हैं ना, बेफिक्र हो, टेंशन नहीं लो, मैं सब। चलो 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 आगे बढ़ो यार। ये 5.8 एक लास्ट देख लो जल्दी से, फिर इसके थ्योरी। 5.8 तो हो जाएगा यार, सिंपल सवाल है, सारी करवा दी तुम लोगों ने। एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग वाला है। जी सर। सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स अमाउंटेड टू रुपीज 27612.50 and purchases excluding sales tax excluding सेल्स टैक्स amounted to rupees 18,000। नहीं ना भाई, वो दो क्लासेस जो है वो तुम लोगों के लिए तो रिकॉर्ड करके भेजी थी, जी, वो तो घर पे रिकॉर्ड करी थी। ताबा नहीं बनी थी सर। नहीं, वो तो एक एक्स्ट्रा भेज दी, इसमें से एक दे जिसमें कहीं किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। रिवैल्यूएशन, ठीक है, आना ही रिवैल्यूएशन है। FA1 में है ही नहीं, FA2 में है ही नहीं, है ही F3 का टॉपिक। और किट के सवाल भी करे होंगे ना तुमने, वो बिल्डिंग बिल्डिंग वाले, वो WXY जो पूछ रहे थे, वो तो वो रिकॉर्डिंग के अंदर, उसके पेट के अंदर डाला है मैंने। ये तो बेफिक्र हो, तुम टेंशन नहीं लो। हाँ, इसके बाद टेंशन ले लेना, ये 7 6 पेपर के बाद फिर क्या करना है। अभी तक हमारे पास तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, इतना खतरा भी, इतना कमिटमेंट। हाँ, इसके बाद जरा सा प्लान कर लेना, फिर हम कहीं पे देख लेंगे। चलो आगे बढ़ो। सर ये पास में ताबा नहीं बनी। चलो अप्रूवल। एक मिनट, ये तो जरा देख लो, इसकी थ्योरी को तो देख ले बेटा। Which of the following correct describe the entry in the sales account for the sales tax registered trade? रजिस्टर का क्या काम है? अरे मतलब कि जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, वो रजिस्टर्ड बिजनेस है। अभी भी कितने लोग होंगे जो कराची के अंदर में खाते, जो जिन्होंने फाइलर नहीं है, इसको नहीं बोलते कि फाइल, नॉन फाइलर। 1-2% है खाली फाइलर, बाकी सब नॉन फाइलर। ये मैं फाइलर हूँ तो मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो तुमने नहीं हो, कुछ शो करना पड़ता है जब वही वाली बात, वो रजिस्टर्ड हो गया। सर लेकिन ज्यादातर तो इंटरनेशनल मतलब लोकल तो रजिस्टर है ही नहीं ना। यही तो है, हमारे अलमिया तो यही है ना। ये थ्योरी को जरा देख लो भाई। सर ये 5.7 का 5.1 क्या हुआ, 7 में क्या हुआ? credited with the total sale। कर तो दिया यार, एक ही जो बोलो, क्रेडिट विद द टोटल ऑफ सेल्स मेड एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। चलो आगे बढ़ो। कहाँ चले गए हम? 5.1 पढ़ दो यार। What W is registered of sales tax. The हाँ, managing director has asked for staff in account department why the output tax for the last quarter does not equal 20% of sales. 20% is the rate of tax. Which one of the following or reply she received was not correct? हाँ पढ़ो। The company had some export that were not available. W is registered household tax. The managing director has asked for staff in the account department why the output of tax for the last quarter does not equal to 20%. 20% of the rate of the tax. Na? Which one of the following replies she received was not Correct. not correct? कौन सा सही नहीं है ना? The company made some sales of exempt product. The company sold some product of business not registered for sales tax. The company export were not liable for true sales tax. The company has zero. ABC सही है, ABC सही है, D आंसर है। ये कोई जवाब नहीं है कि वो सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं था तो मैंने टैक्स नहीं लिया, नहीं ये तो गलत है। तो ये आंसर है। बोल रहे हैं तुम्हारा 20% सेल्स के बराबर क्यों नहीं है? हमने सामने वाले को किसी को बेचा है, तो हमने वो प्रोडक्ट बेचा है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगता। नहीं लगता। कोई जान बचाने वाली अद्वियात पे नहीं लगता, गवर्नमेंट ने बोला है। जान बचाने वाली जितनी भी मेडिसिन है उस पर टैक्स नहीं होता। जान बचाने वाली जितनी भी मशीनें होती है, वेंटिलेटर्स वगैरह, ऑक्सीजन और बाईपास, उन पे टैक्स नहीं होता अगर तुम बाहर से मंगवा लो तो। समझे या नहीं? जी सर। आगे बढ़ जाओ जरा बेटा।
नेक्स्ट क्या है? ये हो गया कंप्लीट। ये 10. एक मिनट, चले ये अब सेल्स टैक्स के बाद इसमें 5.1 में का आंसर डी था जी। क्या ओ 10, ये तो हो गया। सेल्स टैक्स का तो हो गया। अब हम जो है